तो हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। ये रीट मेंस के लिए जो फाइनल जो मैराथन करेंगे अपन, 15-20 दिन का कोर्स है, सारा कंप्लीट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सामान्य परिचय की बात करते हैं, ठीक है। सामान्य परिचय में अपन को सबसे पहले एक तो अपने को नक्शा बनाना आना ज़रूरी है। नक्शा पूरा बनना चाहिए आपका, इस तरीके से नक्शा आपको एक रफ स्केच राजस्थान का बनाना आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, अपन जो भी इसमें पढ़ेंगे वो चीज़ें कुछ इस तरीके से रहेगी कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, कि उनमें से स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बड़ी बात। अभी जितना पढ़ा हुआ है तुम्हारा उसमें से बस ये सिंपल रिवीजन टाइप कुछ है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, ऐसे कुछ करके, है ना। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ऊपर है उत्तर, यहाँ पे नीचे है दक्षिण, और यहाँ है पूर्व, और यहाँ है पश्चिम, ठीक है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई आती है। तो क्या होता है अपने को जो चीज़ ऐसे है इसमें कि जो लंबाई है और चौड़ाई है कैसे मानेंगे, वो एक चीज़ अपने को देखनी है। कि लंबाई जो मानी जाती है, इसकी लंबाई मानी जाती है उत्तर से दक्षिण मानी जाती है लंबाई, ठीक है। तो लंबाई जो है इसकी वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो आपकी है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 है। अब दोनों का डिफरेंस जो हो गया आपका 869 माइनस 826, ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस आपका इसमें आता है। तो कई बार लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। इसी तरीके से विकर्ण की बात करें इनके, उत्तर से उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, पहली भाषा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण आपका है 850 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ये वाला विकर्ण जो आपका है वो आपका है 784 किलोमीटर, ठीक है। ये 850 है और ये 784 है, ये लंबाई 826 आपकी, और ये 869, ये तीन चीज़ें होगी क्लियर। क्षेत्रफल तो वैसे भी एरिया जो है इसका वो आपका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आ जाता है इसमें। बस थोड़ा ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। और एरिया ध्यान रखना। ये कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है कई बार कि ये दे देगा 820, 869 और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। किलोमीटर स्क्वायर भी लिख देता है वो, वर्ग किलोमीटर भी लिख देता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। जिसने 2-4 बार रिवीजन पहले कर रखा है उसके लिए बेसिक है चैप्टर। तो कोशिश करेंगे अपन कि आपके 28 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक भूगोल के हैं, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए 1 वीक में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आगे बात करते हैं कि इसकी आकृति के बारे में पूछते हैं। तो आकृति के बारे में, जैसे ये अपना राजस्थान है, ऐसे करके अगर अपन इसको देखेंगे, ऐसे करते हैं, तो ये क्या लगता है, आकृति क्या लगती है, एक आकृति लगती है अपने, इसकी देखेंगे तो आकृति लगती है पतंगाकार। क्या लगती है आकृति, पतंगाकार आकृति लगती है, ठीक है। अब इसमें प्रोफेसर T.H. हैंडले, ये वर्ड याद रखना, प्रोफेसर T.H. हैंडले ने क्या कहा इसको,
इसको कहा है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार का है। ठीक है, तो ये आकार के बारे में हो गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, कई बार लोकेशन पे प्रश्न पूछते हैं। जैसे अभी तो लंबाई चौड़ाई ये बात कर ली अपन ने, कितना लंबा कितना चौड़ा, हाइट वाइट सब देख ली इसके, अपने सब साइज देख लिया इसका। अब अपने देखना है कि यार इसका क्षेत्र कितना फैला हुआ है। क्षेत्र का मतलब होता है कि मान लो इसकी कहाँ कहाँ तक अप्रोच है। तो अप्रोच के लिए अपन एक चीज़ पहले देखेंगे कि हमें समझना है कि उत्तर से दक्षिण जो भी है इसका क्या इसकी रेंज है वो अपने को देखनी है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें कि ये अपना एक ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, इसमें एक होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब इससे ऊपर जाएंगे तो आ गया आपका उत्तरी अक्षांश। उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर उत्तर होती है तो उत्तरी अक्षांश हो गया ऊपर। ठीक है, और इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण अक्षांश। ठीक है, और इधर जो एक रेखा होती है ग्लोब में, बीच में जो रेखा होती है अपनी, वो होती है देशांतर की 0 डिग्री लाइन। ठीक है, देशांतर की 0 डिग्री लाइन होती है, यानी 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे मान सकते हैं। तो इधर चलेंगे, इसके ऐसे चलेंगे अपन, तो ये होता है पूर्वी दिशा होती है इसकी, तो पूर्वी देशांतर हो गया। इधर चलेंगे तो ये हो गया आपका, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको फटाफट बता रहा हूँ, पश्चिमी। ठीक है, तो अपना जो राजस्थान है वो इस जोन में आता है, ऐसे। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो लगेगा वो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा और पूर्वी देशांतर लगेगा। यानी ग्लोब की दिशा पूछे तो क्या होगी आपकी, उत्तर पूर्व। ग्लोब में कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्लोब में कहाँ है, उत्तर पूर्व में। अगर भारत में पूछे तो अपना भारत ऐसे है, उसमें राजस्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिशा आप देखोगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है कहाँ हो गया, ये हो गया उत्तर पश्चिम में हो गया। बस ये ध्यान रखना, ग्लोब में है उत्तर पूर्व में और भारत में है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अब अपन इसका देशांतरी और अक्षांश विस्तार आपको समझ में आ गया। वो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो मध्य रेखा से दक्षिण उत्तर होता है, ये 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम होता है, तो ये उत्तर पूर्व हो गया। तो अपना जो होगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में मान आएगा इसका, जो भी आएगा। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी मैं डायग्राम पूरा नहीं बनाते हुए सीधा पतंगाकार ही डायग्राम बनाऊंगा, क्यों आकृति बता दी है मैंने पतंगाकार आपको। तो ये अपना राजस्थान है। ठीक है, अब राजस्थान में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब ये दिशा तो दक्षिण है, लेकिन यहाँ पे अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 03, ध्यान रखना 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट। अब यहाँ पे दक्षिण है, कई बार दक्षिण दिशा नहीं देखनी है अपने, मैंने अक्षांश जैसे बताए थे ग्लोब को, आपको पता होगा कि ग्लोब में अपन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट। बस इतने में ही है अपन, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन कि यहाँ पे एक रेखा और जाती है इसके ऊपर जस्ट। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं करक रेखा। करक रेखा, करक रेखा क्या होती है, 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23.5 डिग्री रेखा को अपन बोलते हैं करक रेखा। करक रेखा हमेशा इधर वाली साइड होगी, और इधर जो होगी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो होती है वो होती है मकर रेखा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। फिर दूसरा अपन देखते हैं इधर वाले। अब ये क्या था, पूर्वी देशांतर था, तो पूर्वी देशांतर क्या हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर।
ठीक है, देशांतर पूर्वी होगा। दिशा भले ये पूर्व है, ये पश्चिम है इसमें, लेकिन यहाँ पूर्वी देशांतर आएगा, यहाँ भी। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देशांतर और ये ग्लोब के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट आ गया, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वो आएगा तुम्हारा 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि सूर्य को यहाँ से यहाँ जाने में एक देशांतर में 4 मिनट होती है, तो 8 डिग्री 47 मिनट यानी कि लगभग 9 होता है। तो 9 इजिकल टू 9 चौका 36। वैसे जो इसका होगा वो होगा आपका 25 मिनट 8 सेकंड आएगा। पूर्व से पश्चिम जाने में सूर्य को इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो और इसमें है। ये तो आपका अक्षांशीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई सब आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो सूर्य के जो अपन ने बात की कर्क रेखा की, ठीक है, ये कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? कर्क रेखा यहाँ पे बांसवाड़ा है और यहाँ डूंगरपुर है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बांसवाड़ा और डूंगर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। डूंगरपुर के कौन से गांव से निकलती है? डूंगरपुर से चिकली गांव से निकलती है, ठीक है। और बांसवाड़ा से सर्वाधिक इसकी लंबाई है। बांसवाड़ा में क्या है? सर्वाधिक लंबाई है इसकी, ठीक है। टोटल जो कर्क रेखा की लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई पूछ लेता है कई बार, तो वो है 23 किलोमीटर, ठीक है। अब बांसवाड़ा में सर्वाधिक निकलती है, तो इसमें क्या है, सूर्य की क्या पड़ती है? सीधी किरणें पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? यहाँ से सूर्य यहाँ पे होगा तो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पड़ेगी। तो तिरछी किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी, तिरछी किरणें पड़ती है गंगानगर। अब कुछ और बड़ी बड़ी बातें हैं जो बता देता हूँ, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट बातें होगी आपकी। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बनता है, ये ऐसे राजस्थान अपना ऐसे करके ऐसे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जिला है बाड़मेर, ठीक है। और यहाँ पे एक जिला ऐसे करके, मान लो ऐसे थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, ऐसे इतना आगे नहीं है। ये है बाड़मेर और ये है पाली। तो इनके जो अक्षांश है ना, जो अक्षांश है वो अक्षांश क्या है? समान है। ध्यान रखना, अक्षांश समान है, पाली और बाड़मेर। ध्यान रखना, पाली और बाड़मेर के अक्षांश क्या है? समान है। पाली और बाड़मेर के अक्षांश क्या है? समान है। और थोड़ी बातें बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये अक्षांश और देशांतर तो आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सीन है इसका? देखो, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये होता है बोरकुंड, बी फॉर बोर और बी फॉर बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। और कुंड में कू आता है, तो यहाँ तहसील है कुशलगढ़। क्या है? कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है। बोर कुंड यानी ब आया तो बांसवाड़ा। वैसे तो पता होना चाहिए आपको, राजस्थान का नक्शा पता होना चाहिए कि यहाँ बांसवाड़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ऐसे इसको रटने के हिसाब से मान लो, कैसे मान लो, तो बोरकुंड में बो है तो बांसवाड़ा, और इसमें बोरकुंड में कुंड आ रहा है तो कुशलगढ़ हो गया, ठीक है। अब इधर जो है कोणा गांव, क्या है? कोणा गांव तक फैला हुआ है। कोणा गांव है गंगानगर या श्री गंगानगर, जैसे बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है। और इधर है सिलाना गांव, ठीक है। सिलाना गांव कहाँ है? सिलाना गांव है आपका
धौलपुर में, ठीक है, धौलपुर में है। और धौलपुर को अपन क्या बोलते हैं, पूर्वी प्रवेश द्वार। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी प्रवेश द्वार। और भरतपुर जो है इसके ऊपर है, यहाँ धौलपुर है, यहाँ भरतपुर है, भरतपुर को बोलते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है। इसके ऊपर एक और है, सीकर है इसके ऊपर, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, सॉरी अलवर है, अलवर को अपन बोलते हैं सिंह द्वार। ये प्रश्न पूछा जाता है। सिंह द्वार है अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, और धौलपुर है वो पूर्वी प्रवेश द्वार है, ठीक है। और दूसरी बात, ये धौलपुर की बात आ रही है तो यहाँ मैं बता देता हूँ, राज्य का सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों क्या होता है, धौलपुर में होता है। कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ जैसलमेर, तो सबसे लास्ट में होगा सूर्योदय, सूर्योदय, और सबसे अंत में होता है, सबसे अंत में होता है सूर्योदय और सूर्यास्त। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सिलाना गांव धौलपुर है, बोरकुंड बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील, कोणा गांव श्रीगंगानगर तहसील गंगानगर जिला। सिलाना गांव धौलपुर, ठीक है, सिलाना गांव धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील है यहाँ पे, ये बताना भूल गया मैं, राजाखेड़ा तहसील है, सिलाना गांव धौलपुर। और पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम में कैफ और कोणा और कैफ और कटरा, कटरा गांव। और यहाँ लास्ट में जो है सबसे सूर्योदय सबसे लास्ट में होता है, सैफ और सूर्योदय, सैफ और सूर्यास्त, और सैफ और सम जो है तहसील है वो हो गया, ठीक है। और इसके बारे में बताऊं, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूरे राजस्थान का 11.22% है। और आकृति क्या है इसकी, जैसलमेर की सपत बहुभुजाकार आकृति है। तो बोरकुंड बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, अलवर सिंह द्वार, सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त, सबसे छोटा जिला। और उसके बाद में जो बात करते हैं अपन इसकी जैसलमेर की, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त, सपत बहुभुजाकार है, राजस्थान का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा है, 11.22% क्षेत्रफल घेरता है सबका, ठीक है। इसके पास में, जैसलमेर के पास में लगता जो है वो है आपका जोधपुर। यहाँ जैसलमेर है, इसके पास में ही है जोधपुर। तो जोधपुर की जो आकृति है वो है मयूराकार। क्या है, मयूराकार, ठीक है। और जोधपुर में मयूर ध्वजगढ़ है, गढ़ का नाम जो है जोधपुर वाले का मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं उसको, और वो भी मोर की आकृति का है इसलिए। और इसके पास में यहाँ जाएगा बाड़मेर, और बाड़मेर के पास में नीचे जो आता है जालोर, वो जालोर की आकृति जो है व्हेल के समान है। क्या है, व्हेल के समान है, ठीक है। और इसके बाद में आता है यहाँ सिरोही, यहाँ पे आ जाता है पाली, और पाली के नीचे आता है यहाँ पे उदयपुर। तो उदयपुर की आकृति जो बोलते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान, ऑस्ट्रेलिया के समान। ये प्रश्न आता है बहुत सी बार को, किसकी आकृति किसके समान है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के समान। तो उदयपुर के जस्ट ऊपर है यहाँ पे राजसमंद, तो जिसकी आकृति है तिलक के समान। किसके समान, तिलक के समान, ठीक है। तो ये एक बार मैं एक साथ ही बता देता हूँ, सारे आकृतियों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं अपन चलेंगे राजस्थान से बाहर की तरफ। अंदर का मैंने जो है बताना है वो बता देता हूँ सारा आपको। अब देखो दोबारा अपन अच्छे से थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं। ऐसे थोड़ा इधर से दिक्कत जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर से ऐसे जाके और ऐसे थोड़ा सा नक्शा बना लिया, ठीक है। ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इसमें जो अंदर की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा जिसकी आकृति के प्रश्न आ सकते हैं। देखो यहाँ पे है गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, सब कुछ चीज़ें बताते हुए, ठीक है।
तो यहाँ पे है अपना सीकर ऐसे करके, ठीक है, ये सीकर है, ठीक है। सीकर जो है वो आपका ये है प्याले नुमा, कटोरा नुमा, कटोरा नुमा बोल सकते हैं, कटोरा नुमा, प्याले नुमा और अर्धचंद्राकार, ठीक है। और उसके बाद आता है, ये तो कटोरे नुमा प्याले नुमा हो गया ऊपर की तरफ। एक यहाँ पे है ऐसे करके दोसा, क्या है, दोसा। तो इसकी आकृति है धनुषाकार, उसका उल्टा है ये, नीचे की तरफ मुंह करके इसका, और उसका ऊपर की तरफ, तो ये धनुषाकार है ऐसे, और ये है कटोरा के समान, ठीक है। उसके बाद इसके दोसा के नीचे स्वाई माधोपुर, स्वाई माधोपुर के नीचे लास्ट कॉर्नर में यहाँ है करौली। करौली जो है वो है बत्तख के आकार का, किसके आकार का, बत्तख का आकार, बत्तख का आकार है, ठीक है। करौली क्या है, बत्तख का आकार, सीकर क्या है, प्याले नुमा कटोरी नुमा, दोसा क्या है, धनुषाकार, ठीक है। उसके बाद दोसा के जस्ट लगता ही एक है यहाँ ऐसे करके टोंक, ये राजस्थान की तरह ही है पतंगाकार, ठीक है। और टोंक के ऊपर इधर वाली साइड में है टोंक के ऐसे करके आयताकार है भीलवाड़ा, आयताकार भीलवाड़ा है जो आयताकार है, भीलवाड़ा के ऊपर टच करता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर से निकाल के ऐसे करोगे तो यहाँ पे जो है अजमेर है, अजमेर है त्रिभुजाकार, ठीक है। राजस्थान का हद्दे बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, राजस्थान का हद्दे बोलते हैं। लेकिन राजस्थान का जो मध्य जिला है वो है यहाँ पे ऐसे करके नागौर है, वो मध्य जिला है, मध्य जिला है नागौर, और मध्य गांव है मकराना, मकराना है राजस्थान का मध्य गांव और नागौर है मध्य जिला, ठीक है। ये राजस्थान का हद्दे जरूर है लेकिन मध्य जिला नहीं है। ये अजमेर जो है ये सेंटर की वजह से जो है, ये सेंट्रल की वजह से संभालता था पहले, तो इसलिए इसको त्रिभुजाकार नाम दिया था, ठीक है। फिर भीलवाड़ा के लगता ही है राजसमंद जो तिलक की आकृति बताई, फिर यहाँ से उदयपुर जिसकी ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति मैंने बताई, ठीक है। यहाँ पे जो राजसमंद है उसके साइड में यहाँ पे है चित्तौड़गढ़, ठीक है। और राजसमंद के नीचे उदयपुर, और यहाँ पे है डूंगरपुर, और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। और ये जो पोर्शन बचता है ये है प्रतापगढ़, ठीक है, जो बना है आपको 26 जनवरी, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज भी है 26 जनवरी, 26 जनवरी 2008 को बना था ये प्रतापगढ़, और 33वां जिला था, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था ये। उसके बाद में जो इसमें कुछ और नई चीज़ें हैं, जोधपुर मैंने बताई दी है, यहाँ पे म्यूराकार है, ठीक है। और जोधपुर के बाद जैसलमेर सतपुजाकार है, और यहाँ पे राजसमंद के ऊपर आ गया पाली, इधर सिरोही, फिर यहाँ पे जालोर, जालोर के ऊपर बाड़मेर, तो जालोर है वेल मछली के समान। इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, अजमेर जो है दो चार बार देख लेना इस वीडियो को, अगर कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है तो। यहाँ पे एक तो है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़, ये दो ऐसे जिले हैं, दोनों खंडित जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद, सीमा क्या है, समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से शुरू होती है। अजमेर का भी ऐसे डिवीजन टूट के थोड़ा इधर, थोड़ा ऐसे आके, और यहाँ पे छोटा सा ऐसे, और चित्तौड़गढ़ का तो सीधा ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के समान जो है ये है इसका चित्तौड़गढ़ का भाग, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ ऐसे है
और ये अजमेर है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट के थोड़ा ऐसे हल्का सा ऐसे आके ऐसे है अजमेर, ठीक है। और ये ऐसे है घोड़े की नाल के समान और थोड़ा टूट के स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ के 2 पार्ट है, अजमेर के 2 पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं, ये तो होगी अंदर की बातें सारी। अब थोड़ा बाहर में देख लेते हैं क्या क्या है राजस्थान की। तो मैं थोड़ा सा सीधा स्पष्ट रूप से सीधा जाऊँगा, बाहर की चीज़ें थोड़ी सी बताऊँगा, फिर अपन अगले वीडियो में बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, ठीक है। हाई क्वालिटी का वीडियो होता है तो फिर अपलोड करने में ज़्यादा ये लंबा चला जाता है। तो अभी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखते हैं। यहाँ रेड क्लिफ रेखा है, इधर क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ये रेड क्लिफ ने डिसाइड की थी और ये पेन से खींची गई थी नक्शे के ऊपर। 170 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ नज़दीक का जो जिला मुख्यालय है वो है श्रीगंगानगर, ठीक है। पाकिस्तान के नज़दीक है ये, ठीक है। पाकिस्तान के नज़दीक का जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर। और पंजाब जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है। यहाँ अपने राज्यों में बात करें तो पंजाब सबसे छोटी सीमा बनाता है, और 89, पंजाबी बोलते हैं 89, तो 89 पंजाब, ठीक है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो बनाता है अपने आंतरिक जिलों में मध्य प्रदेश बनाता है। ये स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये याद रखना, इसकी 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और जो है आपका संभाग की बात करें तो ये गंगानगर हो गया। यहाँ सबसे नज़दीक का संभाग बात करें सर्वाधिक बीकानेर जिला तो दूर है, दूर का जिला मुख्यालय और नज़दीक का संभाग मुख्यालय है। संभाग तो बीकानेर नज़दीक क्योंकि बाउंड्री टच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इनकी सीमा कितनी क्या है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।